हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है काइंड ऑफ मेरा डेली रूटीन। ये डाइट से रिलेटेड नहीं है और ये मतलब किसी नॉलेज से रिलेटेड नहीं है। ये जस्ट मेरे बारे में है या किसी भी हाउसवाइफ के बारे में है कि हमारा डे कैसा जाता है घर पे। बिकॉज मैं पहले जॉब करती थी। मैंने शादी से पहले 10 साल, शादी के बाद तक भी 10 साल तक करीब जॉब की है। तो मुझे आ जाओ, उठ जाओ। मुझे घर में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी घर पे रहने की। शुरू में जब मेरा बेबी हुआ था मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता था मुझे कहीं बाहर ले जाओ ये वो। बट अब आदत हो गई है तो थोड़ा सा ये डेली रूटीन है काइंड ऑफ कि मेरा ऐसे जाता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। मॉर्निंग में 6 बज रहे थे और मैं जा रही थी पार्क। तो कुछ दिनों से हमने रूटीन सेट किया है पार्क जाने का। तो हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो मैं उसके लिए बाबू को तैयार कर रही थी और उसके बाद मैं खुद भी तैयार हुई थी। मींस मैंने कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन और लिप बाम लगाया था, यही करके जाते हैं। पर लिप बाम का कलर थोड़ा डार्क है, लिपस्टिक नहीं है वो। और फिर हम अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं। मेरे हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं, लाइक अपने जिम। वो पूजा कर रहे थे और मैं चली जाती हूँ अपनी पहुंच सिस्टर के गए पास। मम्मी के घर और बहन को आवाज लगाइए, नोने चेरी पैक हो गए। आप पैक हो गए। सुबह सुबह मेरी बेटी ना थोड़ा सा लेज़ी फील करती है, उसको नींद आ रही होती है। तो हम साथ में ही रख लेते हैं उसको। जब वो अच्छा फील करती है तो फिर हम उसको निकाल देते हैं और खुद चलाते हैं उसको। उसको भी अच्छा लगता है ऐसे। और साथ साथ बहनों की बातें तो ऑलवेज होती ही है। चेहरा नींद नहीं आ रही है क्या? चेरी चेहरा आ चुके हैं हम घर पार्क से और अब करेंगे काम। सबसे पहले तो मैं अपना जीरा पानी जो पीती हूँ वो पीऊँगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। तो सबसे पहले जीरा पानी पीऊँगी। बीच में काफ़ी टाइम मैंने ना पूरा डाइट बिल्कुल छोड़ दी थी। मतलब आपको बताऊँ, ना जीरा पानी, ना प्रोटीन का ध्यान, ना पानी का ध्यान। मतलब बहुत ज़्यादा छूट गया था अराउंड 1 महीने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने गेन भी किया है, 2-2.5 किलो के करीब। बट इट्स ओके। तो अभी रूटीन पे आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को, ऐसे डाइट वाला व्लॉग नहीं है ये, इसलिए डाइट के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी। बट हाँ, क्या काफ़ी दिन हो गए हैं, थोड़ा रूटीन सेट किया है मैंने अपना। तो यही ऐसा ही कुछ रहता है मेरा दिन। तो अभी जीरा पानी पीते हैं, उसके बाद घर का काम करेंगे। सिर्फ सफाई करनी है और कुछ भी काम नहीं है, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफाई करनी है। और उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। तो ये है मेरा एक्चुअली रोज का रूटीन मेरा ऐसा ही होता है ना चेरी? कुछ कर दोगे। इसकी आदत इतनी ख़राब हो गई थी कि रात को 12 बजे सोती थी और दिन में 12 बजे उठती थी। उससे पहले उठा दो इसको तो इतना रोती थी, उठती नहीं थी। लेकिन अब मैं इसको 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक उठा देती हूँ पार्क जाने के लिए, तो उठ जाती है। अब ये नाश्ता वाश्ता करके ये सो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो उससे इसका रूटीन सेट हो जाता है। और रात में भी अब जल्दी सो जाती है, 9:30, 10, 11 बजे। 11 तो बहुत लेट है, 10:30 तक अब सो जाती है, क्योंकि हम लोग ही 9, 9:30 बजे बिस्तर पे पहुंच जाते हैं सोने के लिए, है ना चेरी? मैंने फर्स्ट टाइम फर्मेंट करने रखा था इडली डोसा का बैटर। अदरवाइज मैं हमेशा सूजी का बनाती हूँ। ओह माय गॉड, लग तो रहा है कुछ हुआ है। ओह वाओ यार, सही हो गया यार ये तो। सच्ची में यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पापा पापा को बताओ, मम्मा ने कमाल कर दिया। मेरा चल रहा है जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और सौंफ। इसका पानी गरम है एकदम। चेरी के नाश्ते में है डोसा, क्रिस्पी क्रिस्पी इडली, डोसा, सांबर चटनी। मैंने ना
फर्स्ट टाइम ऐसे फर्मेंट करके जैसे कि दाल और चावल को मतलब फर्मेंट करके ये वाला बनाया, और ये बहुत अच्छा होता है गट हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा होता है। सूजी वाला जो चीला या डोसा या इडली कह लो, वो उतनी हेल्दी नहीं होती है, बिकॉज हेल्दी होती है पर इसके अकॉर्डिंग हेल्दी नहीं होती, बिकॉज ये फर्मेंट हुआ हुआ है। ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था यूट्यूब की कोई वीडियो ही देख के, बट मुझे नहीं पता था इतना अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता था यार वो जो ऐसे आता है मतलब फर्मेंट वाला इस इफेक्ट जो दिखता है, मैंने कहा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बना है। मैंने ज़्यादा तो नहीं खाया, मैं इडली बनाऊंगी इसकी बेसिकली लंच में, बट मैंने बाबू का थोड़ा सा ट्राई करा था, मज़ा आ गया सच में ही। बिल्कुल ऐसा डोसा है ये जैसे हम बाजार से लाते, सेम वही खट्टापन। सोचो हम सूजी वाले में खट्टा करने के लिए दही डालते, इसमें कोई दही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दाल और चावल और एक दो इंग्रेडिएंट है जो बना के रखे थे नेचुरली। ना ही कोई इनो डालना पड़ेगा इसकी इडली बनाने के लिए, जस्ट डायरेक्टली बना लूँगी। ये बहुत अच्छा है। आज के बाद मैं ना बाहर से लूँगी ना मैं सूजी वाला बनाऊँगी, मैं यही बनाऊँगी, ये बेस्ट है। हाँ जी, तो पी लिया जीरा पानी वगैरह सब पी लिया है, चेरी ने भी नाश्ता कर लिया। तो ये रूटीन मेरा रोज का ही सेम रहता है, ऐसे ही रहता है, बट नाश्ते का अलग अलग रहता है। कुछ तैयारी होती है तो वो पहले कर लेती हूँ। तो जैसे कि आज मुझे बनाना है चेरी नो, आज मुझे बनाना है स्प्राउट का सैलड। तो उसके लिए ना मैं स्प्राउट्स को स्टीम करने रख रही हूँ। तो ये अब स्टीम हो ये अब स्टीम हो जाएगी। उसके बाद जब तक ये स्टीम होएगी शायद 5-10 मिनट इसे लगेगी, और जब बंद कर दूंगी उसके बाद मैं सफाई करने लग रही हूँ। जब ये होता जा रहा है तो ऐसा साथ साथ मेरा काम भी हो जाता है, तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फटाफट से सफाई करते हैं। ना ही कोई बर्तन है आज और ना ही कोई कपड़े है धोने के लिए, तो कुछ भी काम ज़्यादा नहीं है आज, तो बहुत रिलैक्स डे है। बस झाड़ू पोछा करना है और फिर नाश्ता बनाना है। नहीं, झाड़ू पोछा करना है, नहाना है, पूजा करनी है, नाश्ता बनाना है, खाना है, इतना कुछ है। नहाना धोना और पूजा पाठ भी कर लिए मैंने भी और बाबू ने भी। मेरी बाबू भी तैयार है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो करो, पहले हेलो करो। हाँ, तो क्या हुआ कि जैसे कि मैं कह रही थी कि ये लो, जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं सिर्फ क्लीनिंग करनी है और कोई काम नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ऑब्वियसली। तभी मैं ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ कि पता मतलब मैं बता सकूँ कि हम सोचते हैं कि काम ज़्यादा नहीं है, वैसे सबके साथ सेम ही बात होती है, लेकिन फिर काम करते करते इतना काम आ जाता है। मेरे को कल मेरे हस्बैंड सब्जियां लाए थे, तो चेरी नो नो नो, मेरे हस्बैंड सब्जियां लाए थे, तो अब मैं उसको फ्रिज में सेट करने लग गई। मैंने कहा टाइम है तो थोड़ा सेट कर लेते हैं, मीन्स फ्री है तो वो तो करना ही है ना काम, ये लो। तो सेट करने लग गई, फिर देखा कि थोड़ा सा फ्रिज गंदा हो रहा है, थोड़ा उसे क्लीन करो। क्लीन करते करते उसमें से बर्तन निकल गए, फिर बर्तन वो वॉश में डाले, फिर स्टीम करा था अपना क्या कहते हैं स्प्राउट्स, उसके बर्तन थे। बाबू के लिए डोसा बनाया था, उसके बर्तन भी हो गए। तो ऐसे करते करते मेरे और इधर उधर के काम, और एक बारी मैंने पूरी झाड़ू लगा ली थी घर में, तो मेरी बेटी अनार खा रही थी, इसने पूरे घर में अनार फैला दिया। तो ऐसे ही होता है, और उसके ऊपर चढ़ भी गई, फिर मुझे पोछा भी हाथ से लगाना पड़ा। तो ऐसे ही होता है करने के। बस अब यही है, अब लग रही है भूख, टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं। हाँ, अनार आपने फेंक दिया, अब नहीं मिलेगा अनार, अब स्प्राउट्स मिलेगी, ठीक है। फिर
अब 10:30 हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। स्प्राउट्स का सैलेड ही खाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बट हाँ थोड़ा दही और हनी डाल के थोड़ा टेस्टी करके। वैसे मैं नॉर्मली ज़्यादातर सैलेड टाइप चीज़ें मैं लंच में खाती हूँ। चेरी नो, लंच में खाती हूँ, बट आज लंच में स्पेशल बन रहा है इडली सांभर और चटनी भी बनेगी। सांभर, डोसा, इडली, चटनी चटनी। नो बेटी, उसको खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट मीन्स एक 1-1.5 घंटा हम सो जाएंगे। उसके बाद उठ के फिर लंच बनाएंगे। तो वैसे सांभर के लिए मैंने सांभर उबाल दिया है, दाल और सब्जियां डाल के उबाल दिया है। बस उसमें तड़का देना है, चटनियाँ बनानी है और इडली बनानी है। तो वो सो के उठने के बाद, अब इतनी सुबह सुबह उठते हैं तो यार नींद बहुत आती है मुझे भी और इसको भी आती है। इसको तो 2 मिनट सुलाने लगूंगी, सो जाएगी। तो थोड़ी देर 1 घंटे के करीब हम सो जाते हैं, फिर फ्रेश होके उठते हैं, फिर सीधा लंच करते हैं। तो ये रहता है मेरा डेली का रूटीन। हम अभी काफ़ी टाइम से तो सेम ही रूटीन चल रहा है। अदरवाइज जब पार्क नहीं जा रही थी तब भी हम ऐसे करते थे कि उठ जाते थे 8-9 बजे तक मैं उठ जाती थी, ये सोती रहती थी। उसके बाद में काम वाम निपटा के फिर मैं थोड़ी देर मैं भी सो जाती थी, पर ये उस टाइम नहीं सोती थी, इधर उधर खेलती रहती थी, तो मेरा ध्यान उस साइड जाता था। बट इस रूटीन की वजह से इस रूटीन की वजह से ना, तो ये भी सो जाती है, तो थोड़ा सा मेरे को भी रिलैक्स हो जाता है। बाकी अभी हेयर सीरम लगा रही हूँ मैं, बस अभी यही है, उसके बाद नाश्ता करूँगी। चलो बस कर दी मेरा नाश्ता। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी। एक्चुअली ना वीडियो बनाना भूल गई थी, बड़ी देर में याद आया। भूल गई थी बनाना कि मैंने अच्छे से प्लेट सजा के। ऐसी प्लेट देख लो। हाँ जी बताओ। बहुत अच्छा, इतने प्यार से। अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। अब खाने में टेस्टी है। फिर ठीक। खाना खा लिया था। खाना खाने के थोड़ी देर बाद फिर मैंने किचन क्लीन करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने खाना जो बचा था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए थे। उसके बाद मैंने किचन क्लीन करी थी। और ऑलमोस्ट ये सबका ही सेम रूटीन रहता है कि खाना खाने के बाद किचन क्लीन करते हैं, तो बस यही सेम चीज़ें थी। और अच्छे से पोछा भी लगा दिया था रसोई में। पलक किधर आके करो, पलक। कुछ सिलाई का काम भी था, तो किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा सा काम निपटा लिया था। ज़्यादा काम नहीं था, 15-20 मिनट का काम था, तो मैंने वो कर लिया था। शाम और मतलब शाम के 5 बज रहे हैं, और पता है क्या हुआ, मैं वीडियो बनाना ना भूल गई खाने का। और फिर मैं सोच रही हूँ अरे मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर याद आ रही है ये तो डाइट वाला व्लॉग नहीं है, ज़रूरी थोड़ी ना खाने की वीडियो बनाना। तो बस यही था। तो इडली सांभर बनाया था जो बहुत टेस्टी बना था। मैंने ऊपर से तड़का वाला नहीं लिया था, थोड़ा सा डाइट के चक्कर में, ऐसे ही कुछ समझ सकते हो। और चटनी भी बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। और मेरी मदर इन लॉ आई थी आज हमसे मिलने के लिए, और कुछ सिलाई का काम भी था तो वो भी करवाने आए थे। तो वो अभी गए, और मेरे हस्बैंड के ब्रदर के बच्चे भी आए थे। मेरी चेरी को खेल के बहुत मज़ा आया, ये बहुत खुश थी आज। और बस ऐसे ही दिन जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर कोई आता नहीं है घर पे, तो नॉर्मली ये दिन रहता है कि हस्बैंड आते, खाना खाते हैं, और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके मेरे हस्बैंड भी रेस्ट करते हैं, हम भी रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं हम तो कुछ ज़्यादा ही। तो फिर हस्बैंड चले जाते हैं। तो हस्बैंड अभी भी चले गए हैं अपनी क्लास के लिए। चेरी नो, चेरी नो, नो 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 नो। तो हस्बैंड चले गए क्लास के लिए। तो बस अभी कुछ नहीं, अब थोड़ा बहुत काम करेंगे। मटर रखे हुए थे सुबह, मतलब सब्जियां सेट करी थी, तो देखा था हस्बैंड मटर भी लाए, तो मटर छील के रख दूंगी। ज़रूरी नहीं है आज कुछ बनेगा उसका, बट हाँ छील के रहते हैं तो फटाफट यूज़ हो जाते हैं, तो वही करेगी। और थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे, क्योंकि बच्चे थे तो थोड़ा सा गंद हो गया, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है, तो उसको क्लीनिंग करेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं। हाँ जी, तो क्लीनिंग वगैरह हो गई है। मेरी बाबू फिर से सो गई, क्योंकि वो सोते सोते उठ गई थी। तो उसको मैंने दोबारा से सुला दिया, और मैं देख रही हूँ टीवी। तो अभी थोड़ी देर टीवी देखूंगी, क्योंकि वैसे मैंने भी आज दिन में नींद नहीं ली है। मीन्स कि मतलब दोपहर में हम नींद लेते हैं, मतलब मैं जब मॉर्निंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ तब, पर वो नींद नहीं हो पाई थी, और दोपहर में भी नहीं हो पाई।
आज पर मैं अभी नहीं सो रही हूँ क्योंकि अभी सो गई तो फिर रात में 12 बजे 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा टीवी देख रही हूँ क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है। फिर हस्बैंड को कॉल करूँगी और पूछूंगी कि डिनर में क्या बनेगा। मुझे लगता है खिचड़ी ही बनेगी क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग खिचड़ी ही खा रहे हैं रात में, कभी दलिया वाली कभी चावल वाली, तो चावल वगैरह कम और सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा तो ही बनती है। बाकी अगर उनका कुछ और खाने का मन होगा तो वो बता देगी, फिर मैं वो बनाऊंगी। तो अभी कम से कम 1 घंटा तक तो मैं टीवी देख रही हूँ अभी, बस यही है। तो ज़्यादातर काम जो होता है ना वो मॉर्निंग में होता है मेरे पास, इवनिंग में ज़्यादा काम नहीं होता है मेरे पास। टीवी देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बालकनी में खड़े होते हैं, बस यही करते हैं, दिन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बस अभी यही है। नो चना उठू उठू हो गए, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अभी और सोना है क्या? ये कहाँ लगा लिया मुंह पे? अभी और सोना है? हैं? सो जाओ, चलो सो जाओ। शहरी के लिए भी बनाया था सांबर बिना मिर्ची वाला, और इसने उस टाइम नहीं खाया था क्योंकि ये मतलब ये खेलने में बिजी थी। अब ये लो, स्वाद था, स्वाद था चेरी। आपका मुंह बता रहा है स्वाद था भाई साहब, खुद खाना है। अरे सिपर से पानी पीना आ गया। आपकी का है? मम्मा की सिपर क्यों ले रखी है? अपनी ले लो ना चेरी। हाँ जी, तो मैंने सोचा था खिचड़ी खाएंगे मेरे पति, लेकिन आज मेरे पति का कुछ अलग खाने का मन है, तो खाना है उन्हें। क्या खाना है पापा को? बच्चा होने के बाद सब कुछ भूलने लगी। पनीर कोरमा खाना है उन्हें। अल्लाह, पनीर कोरमा मतलब मेरे हस्बैंड पहले नॉनवेज खाते थे तो अब वेजिटेरियन हो गए हैं इसके होने के बाद से, तो कोरमे का मन करता होगा। ऐसे तो बहुत बार बनवाते हैं बट यार वो बहुत सारे उसमें फ्राइड अनियन वगैरह डलते हैं, तो मैं तो नहीं खाऊंगी वो क्योंकि यार सच्ची में मतलब 2 किलो ही वजन मैंने बढ़ाया है लास्ट 1-1.5 महीने में, लेकिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप सुबह की वॉक वाली वीडियो में भी देख सकते हो। तो इसलिए मैं तो नाइट में थोड़ा सा लो कैलोरी फूड ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं खाऊंगी सॉर्टेड वेजिटेबल, जो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है। तो बस अभी यही है बस। बाकी तो अभी हस्बैंड, पनीर भी नहीं है, हस्बैंड कह रहे मैं आ रहा हूँ तो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो अभी बस मैंने फ्राइड अनियन करके रखे हुए हैं, अभी इसको मैं पीस लूँगी और जब तक ग्रेवी की तैयारी करते हैं, जब तक हस्बैंड आ जाएंगे। ये था मेरे हस्बैंड का पनीर कोरमा जो उनको काफ़ी अच्छा लगा था। उसके साथ साथ मैंने अपने बाबू के लिए बनाया था पनीर का पराठा, और अपने लिए बन रहा था मशरूम सौटे कर रही थी मैं। हाँ जी, तो खाना वाना बन गया है, अभी बस अब बन रहा है। मेरा ही बस सौटे होना रहता है और खा लेंगे, बस यही नॉर्मल सा रूटीन रहता है हमारा। और अब बस खाना खाएगी और उसके बाद में वॉक करूँगी। तो वॉक मैं शायद 20 मिनट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्टेप मॉर्निंग में ही पूरे हो जाते हैं। अराउंड 8-9 हज़ार तो मैं वॉक करके ही पूरे कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। और उसके बाद सो जाएगी। तो चेरी को सुलाने में थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटे के करीब लगता है, उसके बाद सो जाएगी। बस यही था दिन। ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कुछ थोड़ी सी बात रहती है वीडियो में जो कहना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नॉर्मली रूटीन है, पर अच्छा इससे भी मिल लो, चलो इससे भी मिल लो, हाय कह दो, हाय, दिख रहे हो, हाय। तो ये रूटीन मेरा ऑलमोस्ट सेम होता है, पर ऑब्वियसली सबके डेली लाइफ में सब कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि मेरे घर कोई आता है या मैं कहीं जाती हूँ, हमेशा डिफरेंट होता है। कभी ज़्यादातर मैं घर पे ही रहती हूँ, कभी मैं इन लॉज के घर चली जाती हूँ, कभी मम्मी के घर चली जाती हूँ। तो ऐसे भी डिफरेंट टाइम होता है। कभी जैसे ट्यूसडे को हम मंदिर भी जाते हैं, तो डेली डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं। तो ऑलमोस्ट मीन्स की हर चेरी नो जाओ पापा आ गए।
तो रोज़ ऐसा डे नहीं होता है, डिफरेंट होता है, बट ऑलमोस्ट सेम होता है कि घर पे रहते हैं ये वो। मीन्स मैं आपको बताऊं, मैं अभी जैसे कि मेरी इस वीडियो में मैं बहुत थकी हुई थी, मैं मॉर्निंग में नहीं सोई थी, सुबह जल्दी उठने के बाद दिन में भी नहीं सोई थी, तो मैंने शाम को ज़्यादा मेरे में एनर्जी नहीं थी, तो मैंने अपनी बाबू के साथ थोड़ा इन्जॉय नहीं किया। अदरवाइज़ हम रोज़ शाम के टाइम पे टीवी चला के फुल तेज गाने चला के मैं और मेरी बेटी बहुत डांस करते हैं। ये जब मैं डांस करती हूँ मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती है, तो वो भी मेरा एक रूटीन है बीच में। एंड सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपना घर का काम करते हुए दिखाया तो मैं ऑलवेज मैं ही काम करती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत 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 हेल्प कराते हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, मेरी बेटी के होने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे 1 साल तक मेरे घर का सारा काम करा है। हम मेड भी रख सकते थे ऑब्वियसली, बट हम 6th फ्लोर पे रहते हैं और हमारा यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो मेड बिल्कुल भी नहीं आती। हमने बहुत ट्राई किया था, तो मैं आपको बताऊँ मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प करी थी। और जो आपने वीडियो देखी उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि डिनर करने के बाद मेरे हस्बैंड ने पूरी किचन क्लीन करी थी, बिकॉज मैंने बताया मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी, तो उन्होंने कहा तुम आराम करो। उन्होंने पूरी किचन क्लीन करी, पूरी सफाई करी। मैंने उनको बोला थोड़ा सा क्लिप ले लो, तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा मेरे को करने दो जल्दी से। फिर वो सब कुछ क्लीन करने के बाद सोए थे। तो ऑब्वियसली ये बात है कि मेरा बिग सपोर्ट है मेरे हस्बैंड, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरे को, मेरी बेटी को। आपको बता दूँ जैसे कि उन्हें कभी भी मैं ये कह दूँ ना मुझे घूमने का मन कर रहा है, तो हम हमेशा ही घूमने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे रहती हूँ तो मैं घर पे ही पड़ी रहती हूँ, बिल्कुल नहीं। जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज मेरे हस्बैंड मेरा बिग सपोर्ट है। तो बस यही है। और बाकी रही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो पहले प्लीज़ लाइक कर देना, एक लाइक टक करना होता है लाइक। और सेकंड थिंग, अगर आपको जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको ऐसी वीडियो, मेरी डेली रूटीन की वीडियो अच्छी लगी है ये वाली, तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना ताकि मैं आगे भी और वीडियो ले आ पाऊँ। अदरवाइज़ कोई लाइक या कमेंट नहीं आता तो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आता है। कि व्यूज़ दिखते हैं कि हाँ लोगों ने देखा है, बट आई थिंक पसंद नहीं आई वीडियोज़, इसलिए लाइक नहीं होते हैं। तो प्लीज़ अगर पसंद आ रही तो लाइक करो, और अगर ऐसी वीडियोज़ भी चाहिए चेरी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि हाँ मैं ऐसी वीडियो लाऊं। और आगे भी मैं कुछ वीडियोस लाने वाली हूँ, कुछ अच्छे मैंने कंटेंट सोचा हुआ है, बट अभी कुछ मेरे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन होना है। अगर आपने वीडियोस में देखा होगा थोड़ा सा घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा सा सीलन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ठीक कराना है। उसके बाद मैं अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँगी और बहुत सारा कॉन्टेंट लेकर आऊँगी, कुकिंग से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। तो चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।